So hello students, how are you? So we are here to solve NAD past paper 2008. So moving on to the questions, एक अच्छा past paper है तो moving on to the questions हम लोग questions में पढ़ते हैं और देखते हैं. एक first question. So here first question, इसका first question का ताल्लुक मुझे set से नज़र आ रहा है. Sets में देखते हैं कि क्या है. If A equals to A, B, C, D, E, B equals to B, C, E, G, H, और C equals to D, E, F, G, H, ठीक है. आपको निकालना क्या है? ये सबसे पहले इसको ये देखें कि क्या होता है. इसका पेन का कलर, इसका मतलब क्या होता है? B स्लैश A स्लैश C, ठीक है. सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ये. तो इसको निकालने के लिए B स्लैश A का मतलब ये होता है A माइनस बी, उल्टा लिखा जाता है, ठीक है, A माइनस बी. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? A माइनस बी करेंगे, B स्लैश A करेंगे, जिसमें A माइनस बी होगा. A को B से माइनस करना है, तो A का सेट क्या है? A, B, C, D और E. B से माइनस करना है, तो B, C, E, G और H, ठीक है. ये तुम्हारे पास है. तो आपने क्या किया? B और C को कैंसिल किया, B और C कैंसिल हो गया, ठीक है. अब E भी नजर आ रहा है, तो E और E भी नजर आ जाएगा. तो B स्लैश A जो निकल कर आया, वो निकल कर आया A और D. आपने बोला कि सर ये यहाँ के क्यों एलिमेंट लिखे, यहाँ के क्यों नहीं लिखे? भाई सब्ट्रैक्शन के अंदर पहले वाले के ही एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, जो बकिया होते हैं उसको नहीं लिखते, ठीक है. अब तुमने करना है B स्लैश A स्लैश C. तो वो किस तरीके से होगा कि तुमने A माइनस बी तो निकाल लिया. अब यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा C माइनस A माइनस ऑफ B. यहाँ ये होगा. अब C का सेट क्या है? वो D, E, F, G, H माइनस A माइनस B क्या है? A माइनस B जो है वो आपके AD निकला है, ठीक है. तो D कट जाएगा, ठीक है, D कट जाएगा और आपके पास पहला वाला सेट ही बचकर आ जाएगा E, F, G, H. ये छोटी छोटी क्लासेस में ये वाला साइन लिखा होता है, स्लैश. स्लैश का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. If omega is the complex cube root of unity, complex cube root of unity है omega, तो आपने 1 माइनस कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. और इस तरीके से कर दिया इक्वल्स टू, और इसके ऊपर पावर 4 आ गई. तो 1 माइनस इंटू माइनस 1 और होल पावर हो गया 4. ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 और ये हो जाएगा 16. आंसर. If x cube plus 3x minus 2 is divided, then the remainder is, ठीक है. तो let x plus 2 रिमाइंडर को 0 के बराबर कॉन्क्लूड करो, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी. आप इसमें पुट कर लो जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, f ऑफ x जो फंक्शन दिया हुआ है, आप इसमें पुट कर लो 2 की वैल्यू. तो 3 इंटू 2 -2, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 8 प्लस 6 -2, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 8 प्लस 6. ये 8 प्लस -2 है, सॉरी, -8 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा, ठीक है. तो -8 -6 -2 हो जाएगा. तो f ऑफ 2 जो हो जाएगा वो होगा -8 ये जो बराबर होगा -16 के बराबर होगा. यहाँ -16 का ऑप्शन ये रहा. The fifth term, the first term and the fifth term of a GP are 512 and 32 respectively, then its second term is, ठीक है. बेटा एक बात याद रखना, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करूँगा. फर्स्ट टर्म को कहते हैं हम A. वो आपके पास जो है 512 है, ठीक है. फिफ्थ टर्म में होगा AR4 किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर है 32 के, ठीक है. और फाइंड द सेकंड टर्म निकालनी है, मतलब दैट मीन्स AR स्क्वायर निकालना है. सही है. जीपी का फॉर्मूला तुम लोग याद रहा होना चाहिए, AR इंटू n-1. ये उसका डायरेक्ट कंडीशंस लिखी है, सही है. अब आप क्या करेंगे? ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो. A की वैल्यू 2 में पुट करो, तो ये हो जाएगा 512 R4 इक्वल्स टू 32 अपॉन 512. सही है. ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. अब
आपने इसको कैंसिलेशन करी तो आर की जो कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास आर की वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी वो +-1/2 निकल कर आ जाएगी। तो मैं बोला सर प्लस माइनस क्यों लगाया? भाई प्लस माइनस लगाया कि इवन पावर थी, ठीक है। आपकी T2 बराबर होता है, सेकंड टर्म निकालनी होती है ए आर के, तो T2 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 512, सही है, और आर की वैल्यू +-1/2। इसका T2 का आंसर +-256 आ जाएगा, जो पॉजिटिव हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव रखें, ठीक है। ln ऑफ 5x प्लस, अब भाई देखें ln डेरिवेटिव किस तरह निकलता है, ln fx लिखा हो तो वो बराबर होता है 1/fx के, एक fx और साथ में fx का डेरिवेटिव d/dx ऑफ fx, या ऐसे भी लिखा जा सकता है f' ऑफ x अपॉन fx, ठीक है। तो सबसे पहले ln ऑफ 5x प्लस 2 है तो इसका 5x प्लस 2 का डेरिवेटिव 5 होगा, अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा 5x प्लस 2, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ये रहा। cos x sin x इंटू sec x, आप इसको बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस भी कर सकते हैं, यूज ऑफ प्रॉपर्टीज के यार, जो एंगल ट्राइंगल्स प्रॉपर्टीज होती हैं कि उस, तो वो cos x इंटू cos x जो बराबर होता है cos x, और cosec x बराबर होता है 1/sin x के, प्लस sin x, और ये बराबर होता है 1/sin x, और ये बराबर होता है 1/cos x के, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर जो हो जाएगा, इसमें एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x प्लस sin x अपॉन cos x, ठीक है। आपने एलसीएम लिया, sin x cos x एलसीएम आया, ये इधर क्रॉस हो गया, ये इसके पास क्रॉस हो गया, ये तो cos स्क्वायर x हो गया प्लस sin स्क्वायर x हो गया ये, ठीक है। ये बराबर होता है 1 के, और अपॉन sin x cos x, तो ये हो जाएगा 1/sin x इंटू 1/cos x, तो 1/sin x, जो 1/sin x बराबर होता है वो मेरे ख्याल से 1/sin x बराबर होता है cosec x के इंटू cosec x इंटू sec x, इसके मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा ये रहा, ठीक है। हैज़ रियल रूट्स, अब ये वाला सवाल है, ये मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर में भी था, इसके बच्चे पूछ रहे सर ये किस तरीके से आपने सॉल्व किया, ये तो भाई देखो, जब रियल रूट्स की बात होती है ना तो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है जब रियल रूट्स होता है। आपने क्या करा कि b² - 4ac, ठीक है, आपने इस तरीके से कर दिया इक्वल टू 0, ठीक है। a जो है वो बराबर हुआ 3 के, b बराबर हुआ p के, c बराबर हुआ 7 के, ठीक है। तो p² - 4 इंटू 3 इंटू 7 आपके पास हो जाएगा ग्रेटर देन, तो p² इज ग्रेटर देन 84 हो जाएगा, मतलब ये -84 हुआ, ठीक है, और ये उधर जाके 84। अब सबसे पहले देखते हैं इसके ऑप्शंस को देखेंगे, 9 का स्क्वायर 84 के बराबर, 9 का स्क्वायर करें तो ग्रेटर देन 84 नहीं होगा, ठीक है। 84 उसके बाद 84 को देखते हैं, 84 का स्क्वायर करें ग्रेटर देन 84 नहीं होगा, सही है। अब p की जगह ये वैल्यूज रख रहा हूं मैं ऑप्शंस की, 8 का स्क्वायर करें ग्रेटर देन 84 नहीं होगा, लेकिन 10 का स्क्वायर करें वो ग्रेटर देन 84 होगा, 10 का, तो उसके आपका ऑप्शन जो होगा ये राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, और ये रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं, इफ अब सबसे पहले क्या है कि ये सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, तो इसके डेरिवेटिव ऊपर लाने के लिए आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/a से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा a dx अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा ax का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/a, ठीक है, 1/b टेंजेंट इनवर्स ऑफ x अपॉन ax अपॉन b प्लस सी, इसका राइट ऑप्शन में देख लो इसका कौन सा आपका है, ये रहा डी, 1/ab प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ ax अपॉन b प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, फिर भी पहले बता देता हूँ। x1 y1 आपके पास यहाँ गिवन है, ठीक है, और वो तो मेरे गिवन है 5,1। इसका सेंटर निकालो। सेंटर जो है वो निकल जाएगा 2g, ठीक है, 2g बराबर 6 के, 2f बराबर -4 के, तो g आपके पास निकल कर आ जाएगा 3, f निकल कर आ जाएगा -2। सही है, g और -g -f जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3, 2। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। आपके पास इससे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल जाती है, इस फॉर्मूले से निकाल के देख लीजिएगा। फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट से मुराद स्लोप होता है, लेकिन स्लोप किस तरह निकलता है जब एक फंक्शन गिवन हो डेरिवेटिव से। तो आपने कुछ नहीं करना, आपके पास u इंटू वी भी नहीं लगेगा, एक सिर्फ ये वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी। वैल्यू ऊपर इस तरह से चली जाएगी कि y डैश इक्वल्स टू 36 इंटू 2x माइनस 5 पे पावर -2। तो y डैश इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव लिया 36। अब ये हो जाएगा fx पे पावर n, अभी कुछ वो हो जाएगा n fx n माइनस 1 d ओवर dx ऑफ fx, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n fx n माइनस 1 d ओवर dx ऑफ fx। तो y डैश इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया, 36 36 इंटू -2 -1 72 हो जाएगा, और ये 2x -5 पे पावर -3 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव भी 2 निकल कर आएगा। तो y डैश इक्वल्स टू -144 अपॉन, ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 2x -5 2x -5 पे क्यूब, ठीक है। एट पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट जो है वो 3,4 है, तो एट x इक्वल्स टू 3 पॉइंट किया, ठीक है, तो y डैश इक्वल्स टू -144 अपॉन 2 इंटू 3 -5 और होल क्यूब। y डैश इक्वल्स टू -144 अपॉन, ये हो जाएगा 8 -5, ठीक है, 6 -5 और का क्यूब। ये आपका y डैश जो निकल कर आया वो -144 निकल कर आ जाएगा। बट तुम्हें बताया डी वाई बाई डी एक्स या y डैश जो है x के m के बराबर होता है, तो m की वैल्यू -144 निकल कर आ गई, ये आंसर हो जाएगा। इफ p इज अ मिड पॉइंट, हाँ अच्छा, p एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, वो तुम्हारे पास 1,2 दी हुई है, सही है। a तुम्हारे पास दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है, वो a की वैल्यू जो है वो 2,5 है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b निकालने, मतलब a में तुम यूँ x1, y1 इस तरह लिखोगे और वो 2,5 हो जाएगा, ठीक है। और b के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें निकालने हैं, दैट मीन्स x2 y2 निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 2 प्लस x2 निकालना है तो एज इट इज रहेगा अपॉन 2। y की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है, और y1 की वैल्यू है 5 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो आप b के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से निकल कर आ जाएंगे, ये 2 इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 2 प्लस x2, सही है, और 4 इक्वल्स टू 5 प्लस y2, ठीक है। तो 2 माइनस 2 इक्वल्स टू x2, सही है, और 4 माइनस 5 इक्वल्स टू y2, ठीक है। तो x2 इक्वल्स टू ये हो गया 1, y2 इक्वल्स टू क्या हो गया -1 आई गेस, नहीं, 2 माइनस 2 0 हो गया, 0 का -1, तो 0 का -1 इसका आंसर। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कितने सारे पास पेपर्स में ये आपको सॉल्व करवा चुका हूँ कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई होगा, एक्स डी एक्स के साथ जाएगा, वाई डी वाई के साथ जाएगा, तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स कर दोगे तो ये 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स डी एक्स,
ठीक है, ये हो जाएगा ln y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक पावर बढ़ जाएगी, वही पावर अपॉन में प्लस c, इसका आंसर आ जाएगा। The vertex of parabola, the vertex of parabola, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन लिखी हुई है वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू y माइनस 5 हो जाएगा, y की वैल्यू उसको उधर ले जाएं। अब आप क्या करेंगे, इसको वो करने के लिए ऐड, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स किया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y माइनस 5 प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब इसको कंपेयर कर लिया, कंपेयर बाय जो पैराबोला की इक्वेशन होती है, कंपेयर बाय x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस के, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो इसको h को, ये h किसके साथ क्या हो गया, ये देखो h की वैल्यू आपके पास माइनस एच इक्वल्स टू +2 हो जाएगा, तो h इक्वल्स टू -2 निकल कर आ गया। सही है, y माइनस के, तो माइनस के आपके पास क्या है, ये आपके ऐसे, तो माइनस के इक्वल्स टू -1 हुआ, k इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया 1। तो इसके वर्टेक्स जो निकल कर आ गया, वर्टेक्स जो निकल कर आ गया वो 2,1 निकल कर आ गया। 2,1 ये डी ऑप्शन है। एच कॉम वर्टेक्स को एच कॉमा के कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एच कॉमा के से डिनोट किया जाता है, वो आपके 2,1 निकल गया। सही है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। The length of an arc of a radius 9 centimeter with central angle 140 degree। तो आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल निकालनी है, आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल एस निकालना है, रेडियस तुम्हारे पास 9 सेंटीमीटर है, थीटा तुम्हारे पास 140 डिग्रीज है। लेकिन जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था थीटा शुड ऑलवेज बी इन रेडियन। तो थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, 140 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो रेडियंस में कन्वर्जन के लिए, तो थीटा तुम्हारे पास हो जाएगा 7π/9। ठीक है, तुम्हें निकालना क्या है, लेंथ और आर्क लेंथ निकालनी है ना। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू आर थीटा। एस इक्वल्स टू आर की वैल्यू क्या है 9 और थीटा क्या है 7π/9। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हुआ। ठीक है, s इज इक्वल टू 7 इंटू पाई, आप s इज इक्वल टू 7 और पाई की वैल्यू होती है 3.142, आपने s से यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ ट्राइंगल a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 10 एंड बीटा इक्वल्स टू, तीन वैल्यूज दी हुई हैं, तीन वैल्यूज दी हुई हैं आपके पास कि a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, b इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बीटा इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 डिग्रीज दिया हुआ है। ठीक है, तो b का एंगल तो बीटा मौजूद है, a का अल्फा मौजूद नहीं है, अल्फा निकालना है तो। ठीक है, अल्फा निकालना है आपने। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपके पास, जो अल-बैरूनी ने एक लॉ बनाया था जिसको हम लोग साइन लॉ कहते हैं, साइन लॉ कहते हैं, वो हो जाएगा a अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू b अपॉन साइन बीटा। अब तुम्हें साइन अल्फा निकालना है ना, तो ये सारी चीज ये इधर क्रॉस कर लो, ये चीज़ों को इधर ले जाओ और साइन अल्फा उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा अपॉन b इक्वल्स टू साइन अल्फा। ठीक है, आप क्या करेंगे, वैल्यू निकालने चले, साइन अल्फा इक्वल्स टू a क्या है, a 10 के बराबर है, और साइन बीटा b की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय b स्मॉल b, वो 15 हो जाएगा। साइन अल्फा इक्वल्स टू 10, और ये आपके पास साइन 30 जो हो जाएगा वो 1/2 के बराबर होता है। सही है, और ये 15 साइन अल्फा इक्वल्स टू, ये कटा, ठीक है 5 हो गया, तो 5/15 जो कि साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/3 बन जाएगा, क्योंकि कट जाएगा 1/3।
तो साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 इसका आंसर। अच्छा, ए ट्रांसपोज जो है वो ये है कि सबसे पहले कि अगर ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सही है, वो है 7 9 y और x, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7x y 9। अब तुमने क्या करा है, इसमें ये आंसर हो जाएगा कि x जो है y की जगह चला गया और y जो है वो x की जगह चला गया, तो इसका x इक्वल्स टू y इसका आंसर हो जाएगा। How many arrangements can be made by using all the letters of the, ये देखो ये अरेंजमेंट का नाम परमुटेशन है। ये किस तरह से की जाती है, एक लफ्ज है इक्वेशन। इक्वेशन, अब सबसे पहले दो बातों को मद्देनजर रखना है, यहाँ पे कोई लेटर रिपीट ना हो रहा हो। यहाँ देखो कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा। जब लीनियर परमुटेशन होती है ना, सीधी सीधी परमुटेशन, तो वो n फैक्टोरियल उसका फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल। तो यार कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट होता तो कोई और बात हो जाती, सही है। तो ये आपके पास वर्ड कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ड्स हैं यहाँ पे, सही है। आपके पास कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, टोटल 8। तो यहाँ पे आपके पास टोटल n जो हो जाएगा 8 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 40320। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। कभी कोई वर्ड मैथमेटिक्स वगैरह भी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके a bag contain 2 marbles, 2 yellow marbles and 2 blue marbles. Find the probability of picking red marble, ठीक है। टोटल मार्बल कितने, टोटल मार्बल्स वो 6 है, ठीक है। और आपने कितने करने, पिक रेड, और रेड की तादाद कितनी है 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, दैट मींस 1/3। ये दिमाग का खेल है प्रोबेबिलिटी। द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये कितनी दफा करा चुका हूं मैं। द फर्स्ट सेकेंड टर्म होती है nx, ठीक है, और थर्ड टर्म होती है n इंटू n माइनस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। nx इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2, n और n कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर और x कैंसिल हो गया, 2 इक्वल्स टू n माइनस 1 ऑफ x, ठीक है। तो 2 इक्वल्स टू n माइनस 1 और x किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू n माइनस 1, n की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 9। The position vector which is moved from point A to B, find the amount of work done, ठीक है। वर्क डन में चेंज निकलता है जब भी आपके पास दो डिस्प्लेसमेंट दी जाती है। डिस्प्लेसमेंट D1 तुम्हारे पास दिया हुआ है A, ये D1 हो जाएगा। तो ये आपके पास दिया हुआ है I प्लस J, इसको अगर उसमें कन्वर्ट किया जाए, D2 तुम्हारे पास दिया हुआ है दूसरा, ये 4i प्लस 5j दिया हुआ है, ठीक है। आप चेंज इन वर्क निकाल लेंगे, सही है, चेंज इन वर्क निकाल लेंगे, वो D2 माइनस D1 हो जाएगा। तो चेंज इन वर्क आपके पास D2 में से D1 माइनस किया 4i प्लस 5j, ठीक है, माइनस ऑफ क्या कहते हैं I प्लस j, ठीक है। तो डेल्टा D आपके पास यहाँ से निकल कर आ जाएगा 4i माइनस आई, 4i में से माइनस आई गया और j गया, तो 3i प्लस 4j निकल कर आएगी। ये डेल्टा D निकल गया। अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा D, चेंज इन वर्क जो। तो W इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स क्या है 2i प्लस 5j, ठीक है, इंटू आपके पास 3i प्लस 4j निकला। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से ही आपके पास हो गया 6i स्क्वायर प्लस 5j जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 20j स्क्वायर। तो ये मेरे ख्याल से 26 यहाँ से निकल कर आ जाएगा इसका आंसर, 26। एरिया इज बाउंडेड बाय द कर्व, एक कर्व तुम्हारे पास है, उसमें एरिया बाउंड हो रहा है। तो सबसे पहले क्या किया कि एरिया का फॉर्मूला होता है, तुम्हें बताया BAY, ठीक है। तो एरिया इक्वल्स टू 1/4 लिखा, ठीक है, और बड़ी ऊपर लिख दी लिमिट, छोटी नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा। इसको एरिया इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा,
अब इंटीग्रेशन करनी है तो 1/4 बाहर ले लिया, 2 1 x² dx प्लस 4 बाहर लिया और ये 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से कंटिन्यू करा 1/4, सही है, ये हो जाएगा, पावर बढ़ा दी तो ये हो जाएगा x³/3। ठीक है, और पावर अपने यहाँ 2 1 से क्लोज कर दी, प्लस 4, ये आपके पास क्या हो जाएगा x, और इसको भी क्लोज कर दिया और 2 और 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/12, इसको हम लोग कर लेते हैं x³/12, और आपने पावर क्लोज कर दी 2 और 1 प्लस 4, और इनके पास ये हो जाएगा x 2 और 1। ठीक है, तो सॉल्विंग करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2³/12। ठीक है, माइनस 1³/12, ये एक सॉल्व हुआ अपर लिमिट वाला, अगला वाला भी यही आगे 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 7/12 पूरा टोटल। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने के बाद प्लस डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर दिया मैंने, ये 55/12 आपकी लिमिट यहाँ से बनकर आ जाएगी 55/12। तो 55/12 को डिवाइड होल नंबर में करके लिखा, तो ज़रा कन्वर्जन कर लेना, 12 4 48 48, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, 4 होल 7/12 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, लिमिट x कॉट x, सबसे पहले ये याद रखो, आप लिमिट में डायरेक्टली अप्लाई करके देख लो, जो बताया तरीक़ेकार कि लिमिट x कॉट x, जो लिमिट है 22वें की, वो ये है कि आप डायरेक्टली अप्लाई करके देख लें या इसको ब्रेक कर लें, या आपकी अपने ऊपर है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x कॉट x। ठीक है, तो इसमें ये किया तो ये लिमिट 0 आ रही थी, इन्फिनिटी आ रही थी, अनएक्सेप्टेबल जो कंडीशंस होती हैं। सही है, तो आपने क्या किया, x और 1/टेंजेंट x कर दिया। ठीक है, 10x कर दिया। सही है, अब ये x को इसके अपॉन में ले जाएं, 1/टेंजेंट x ले कर लेंगे, तो टेंजेंट x/x की लिमिट जो होती है ना, वो 1 के बराबर होती है, ये 1 लिख देंगे, 1/1 = 1। इसका आंसर ही मेरे ख्याल से 1 होगा। ठीक है, वो हम चेक कर लेते हैं अभी। इसका आंसर 2008 है ना, इसका आंसर जो है जी जनाब 1 है इसका। साइन कॉस पाई 3x साइन क्यूब, बड़ा अच्छी इंटीग्रल है। सबसे पहले कॉस का इंटीग्रल, आप एक चीज़ याद देख लो, याद मैं करके बता रहा हूँ, कॉस 3x पे होल पावर हो गई ये 5। ठीक है, और हो गई साइन 3x। ठीक है, सबसे पहले एक बात याद रखना बेटा, कॉस का इंटीग्रल आगे साइन मौजूद है, बट ये 3x का इंटीग्रल 3 मौजूद नहीं है, तो यहाँ 3 लगा दिया और डिवाइड में भी 3 लगा दिया, ये मल्टीप्लाई, ताकि बैलेंस हो जाए, मामला बैलेंस हो जाए। जैसे ही आपने ये लगाया, आपका बस, आपने कुछ नहीं करना और आपने सिर्फ पावर्स को बढ़ाना है। आपने कुछ नहीं करना, आपने पावर्स को बढ़ाना है। वो हो गया cos 3x और उसके ऊपर पावर हो गई 5+1 और वही नीचे आ गई 5+1 और ये हो गई +c। तो ये हो जाएगा 1/3 cos 3x पे होल पावर 6/6 +c। आपने इसको किया, वो हो जाएगा 3 6 18, 1/18 cos 6 3x +c, ये आंसर। अच्छा, माइनस भी लगाना था, सॉरी, साइन का इंटीग्रल माइनस होता है, तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स निकालनी है। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले इस 225 को देखते हुए इक्वेशन को डिवाइड करा देंगे हम 225 से, तो डिवाइड बाय, क्योंकि हमें 1 बनाना होता है, तो 225 से डिवाइड कराया तो ये हो जाएगा x²/9 + y²/25 = 1। ठीक है, तो सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर इस तरह से करते हैं, x²/a² + y²/b², ये इलिप्स की इक्वेशन होती है, = 1। तो a² जो बराबर हो गया 9 के बराबर हो गया, b² बराबर हो गया 25 के। अब c² निकालना है। c² का फॉर्मूला जो होता है, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो तो b² - a² हो जाएगा c² का फॉर्मूला। तो c² आपके पास क्या हो जाएगा 25
-9, तो सी स्क्वायर भी आपके पास यहाँ निकल कर आ गया 16, तो सी स्क्वायर भी यहाँ लिख लो, बढ़ा लो 16 के। सही है, ये सी स्क्वायर निकालने का, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देना तो सी भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सही है, तो ई स्क्वायर इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 16, ए स्क्वायर अपॉन 9। अब इसका वो कर लो तो ई आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी 4/3। तो 4/, ए की वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू जो है 25 हो जाएगी। 25, ए 25 है, बी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ई स्क्वायर ये आपके पास ये हो गया 25 और ये हो जाएगा 9, 5, 4 अब ई आपके पास क्या निकल कर आ गई 4/5 निकल कर आ गई। सही है, क्योंकि आप डिवाइड करेंगे ना 25, आपको मैं यहाँ करके बता देता हूँ, थोड़ा सा मसला हो जाएगा। 25x² अपॉन 225। ठीक है, बल्कि थोड़ी सी गलती हो गई। ए स्क्वायर, तो इसका आंसर जो होगा सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मैं देख के बता दूंगा आपको, इसका करेक्शन आपको करा दूंगा। अच्छा भाई, ये कॉन्करेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ देयर कोफिशिएंट्स वो 0 के बराबर होता है भाई। सी, थैंक यू सो मच।